नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां से बिलोंग करने वाले जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा या कह सकते हैं एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 1 साल का ट्रेंड देखा जाए तो जितने भी ये स्टॉक्स हैं, उन्होंने या तो नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और पिछले 1 डेढ़ महीनों के ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इस पीरियड में भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, या तो फ्लैट या निगेटिव रिटर्न देते हुए दिखेंगे। ऐसा ही एक स्टॉक एसआरएफ लिमिटेड है जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आती है, जिसका प्रोडक्ट रेंज न सिर्फ वाइड और काफी डिमांडिंग है, बल्कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक मेजर प्लेयर भी है। अगर पिछले 1 साल का ट्रेंड देखा जाए तो जरूर इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 5% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 5 साल का डेटा देखा जाए तो अभी भी ये मल्टी बैगर स्टॉक माना जा सकता है, क्योंकि इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 474-475% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। तो क्या इस स्टॉक ने जो पिछले 1 साल में अपना 2800 रुपया के ऊपर एक हाई बनाया था, वहां से करेक्ट होकर 2200-2300 रुपया के रेंज में चल रहा है, ये एक राइट अपॉर्चुनिटी हो सकता है एक बार फिर से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाने के लिए। ओवरऑल इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक यहाँ से कैसा नजर आ रहा है, प्रेजेंट टाइम में इसका फंडामेंटल और टेक्निकल डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, एनालिस्ट और एक्सपर्ट द्वारा इस शेयर का क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है आने वाले 1 साल के लिए, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले एसआरएफ लिमिटेड के फंडामेंटल को समझने के लिए इसके बिजनेस और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, क्योंकि इसका एस्टेब्लिशमेंट आज से करीब 50-52 साल पहले 1970 में हुआ था। और वहां से इस कंपनी ने एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिखाया है, जिसकी वजह से केमिकल इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गया है। प्रेजेंटली ये कंपनी इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। और अगर इसके बिजनेस पोर्टफोलियो पे नज़र डाला जाए तो ये भी आपको काफ़ी वाइड नज़र आएगा, क्योंकि करंट टाइम में ये फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड कोटेड और लेमिनेटेड फैब्रिक्स जैसे प्रोडक्ट इसके बिजनेस पोर्टफोलियो में शामिल है। एसआरएफ लिमिटेड के बिजनेस या रेवेन्यू ब्रेकअप पर नजर डालें तो केमिकल बिजनेस है, इसको 43% का रेवेन्यू आता है, जिसमें इसका मेजर प्रोडक्ट फ्लोरोकेमिकल्स है, जिसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट्स, फार्मा प्रोपेलेंट और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में होता है। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस से इसको 40% का रेवेन्यू आता है। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से 14% का रेवेन्यू और अदर बिजनेसेस से इसको 3% का रेवेन्यू आता है। बिजनेस और प्रोडक्ट के बाद इस कंपनी के कुछ अदर स्टेटमेंट पर नजर डालें तो मार्केट कैप वाइज ये काफी बड़ी कंपनी नजर आ रही है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 67,405 करोड़ का है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 2276 रुपया चल रहा है, अपने बुक वैल्यू 311 रुपये के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट आपको 7 गुना से थोड़ा सा ज्यादा चलता हुआ दिखेगा। भले इस स्टॉक में पिछले 1 साल में ठीक ठाक करेक्शन आया है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि इसका स्टॉक भी फिलहाल 30.6 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज, इस सेक्टर से बिलोंग करने वाले जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहता है। और एसआरएफ लिमिटेड का भी आरओसी काफी अच्छा 24% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा 24.5% है। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स ग्रोथ 31.31% रहा था, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इस पीरियड में 25.77% रहा था। पिछले 2-3 सालों के इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर भी नज़र डालें तो चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, लगातार आपको अच्छा नजर आएगा, क्योंकि सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 क्वार्टर के बीच में इसका सेल्स 1738 करोड़ से बढ़ के 3728 करोड़ तक पहुंचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 331 करोड़ से बढ़ के 769 करोड़ और ओपीएम परसेंटेज 19% और 22% में मामूली बढ़ोतरी के साथ एक बार के लिए 26 से लेकर 27-28% तक पहुंचा है। लेकिन एक बार फिर से सितंबर 2022 इसका ओपीएम परसेंटेज थोड़ा सा अंडर प्रेशर जाता हुआ दिखा, जैसा कि इस सेक्टर से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनके ओपीएम परसेंटेज पर भी देखने को मिलेगा। और एसआरएफ लिमिटेड का भी ओपीएम परसेंटेज एक बार फिर से 21% के आसपास नजर आ रहा है।
एसआरएफ लिमिटेड का न सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट आपको पिछले कुछ सालों से काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, बल्कि पिछले 10-12 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो चाहे इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नजर आएगा। बल्कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में सबसे खराब करीब 12% रहता है और सबसे अच्छा पिछले एक साल में 41% होता है, जबकि 3 साल और 5 साल के पीरियड में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ओवरऑल 21% रहता है, जिसको काफी स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जा सकता है। वहीं पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 साल में सबसे कमजोर 18% रहता है। बाकी पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 5 साल का परफॉर्मेंस हो, काफी अच्छा 30% और 43% रहता है। और एक बार फिर से इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले एक साल में सबसे अच्छा आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस पीरियड में इसने 48% के आसपास कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर अगर हम पिछले एक साल का छोड़ दे, जिसमें इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब निगेटिव साइड में 5% का रिटर्न दिया है, बाकी 3 साल से लेके 10 साल के बीच में देखा जाए तो लोअर साइड में 42% का एनुअल सीएजीआर और हायर साइड में 50% का एनुअल सीएजीआर दिया है। मार्केट कैप और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को देखते हुए इसके बैलेंस शीट को ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब माना जा सकता है और ओवरऑल इसको एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि करंट टाइम में रिजर्व इसके पास 8,927 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा कर्ज बढ़ता हुआ दिखेगा पिछले 3 क्वार्टर में, क्योंकि ये 3469 करोड़ से बढ़ के 3833 करोड़ तक हो गया है। पिछले 3 साल का ट्रेंड देखा जाए तो प्रोमोटर्स स्टेक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने स्टेक अपना ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास कम किया है और सितंबर 2020 में जो उनकी होल्डिंग 52.32% थी, दिसंबर 2020 में कम होकर 50.77% तक हुआ है। लेकिन यहाँ से अब तक देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने ऑलमोस्ट अपना स्टेक 50% के ऊपर मेंटेन किया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन माना जा सकता है। एफआईज की भी होल्डिंग लगातार इस कंपनी में 19% के आसपास बना हुआ है, जो एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। जबकि डीआई जिनका स्टेक 10% 10.5% के आसपास सितंबर 2021 में था, उनका स्टेक ऑलमोस्ट आपको 3.5% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 14% के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। जबकि पब्लिक, जिसमें एचएनआई जो छोटे छोटे निवेशक आते हैं, उनकी होल्डिंग में करीब 3-3.5% के आसपास गिरावट आती हुई दिख रही है और ये 19.64% से कम होकर 16.23% तक हुआ है। यानी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो जिसमें प्रोमोटर्स, एफआईज और डीआईज की होल्डिंग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, या तो इन्होंने अपने स्टेक को मेंटेन किया है या थोड़ा सा अपने इंक्रीज किया है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी अच्छा संकेत माना जा सकता है। दोस्तों, इस कंपनी का जैसा परफॉर्मेंस रहा है अपने बिजनेस में पिछले कुछ साल या कुछ क्वार्टर से, उसके बेसिस पर इसका शॉर्ट एनालिसिस भी फिलहाल काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि करंट टाइम में स्ट्रेंथ 9, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 10 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में मात्र 4 वीकनेस निकल कर आ रहा है। इस कंपनी का प्राइस एंड वॉल्यूम भी फिलहाल काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है अगर हम पिछले एक साल के डेटा को छोड़ दे तो, क्योंकि प्राइस परफॉर्मेंस में देखा जाए तो पिछले 3 साल में इसने 232% का एक अच्छा रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में भी, जैसा कि मैंने बताया, इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 450% के आसपास स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। वहीं पर वॉल्यूम एनालिसिस भी इसका फिलहाल काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले एक महीना में एनएससी और बीएससी मिलाकर जो 6 लाख से ट्रेड होता है, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज करीब 42 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से 6 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ के 44 के ऊपर जा रहा है। और यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो न सिर्फ शेयर की ट्रेडिंग क्वांटिटी इंक्रीज होकर 10 लाख तक पहुंचती है, बल्कि डिलीवरी का परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा हाई करीब 65.5 के आसपास पहुंच जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो चाहे एसआरएफ लिमिटेड का प्राइस परफॉर्मेंस हो या एक्शन हो, पिछले 2 साल से लेकर 10 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बल्कि वॉल्यूम एनालिसिस भी पिछले एक महीना से काफ़ी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इसमें न सिर्फ शेयर की ट्रेडिंग क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, बल्कि डिलीवरी का परसेंटेज भी लगातार बढ़ते हुए और हमेशा ये 40% के ऊपर बना हुआ है। तो क्या इस शेयर को केवल इसके बेसिस पर करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? उसको समझने के लिए अब हम इसका टेक्निकल डेटा देख लेते हैं और एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या टारगेट प्राइस आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए चाहे डेली का चार्ट पैटर्न हो या मूविंग एवरेज हो, काफ़ी पुअर नज़र आ रहा है, क्योंकि समरी में मूविंग एवरेज इसका बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बियरिश पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर वेरी बियरिश बन रहा है।
वीकली चार्ट डेटा और मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग जरूर स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी ओवरऑल ट्रेंड बियरिश बनता हुआ ही दिख रहा है। फाइनली टेक्निकल एनालिसिस में अगर मिड टर्म से लेके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंथली डेटा, चार्ट पैटर्न और मूविंग एवरेज पर हम नज़र डाल लेते हैं। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर वेरी बुलिश बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समरी में मूविंग एवरेज इसका बुलिश, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश पैटर्न में ही है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले शॉर्ट टर्म में हो सकता है इस शेयर और स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट साइडवेज या बेयरिश पैटर्न में बनता हुआ दिखे। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में थोड़ा सा मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं, कम से कम टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर वेरी बुलिश है। वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक अपने पीयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि इसका पी रेशियो 35 के आसपास जबकि पीबी रेशियो 8 के आसपास है। जबकि पीडीलाइट इंडस्ट्री हो, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो या अतुल लिमिटेड हो, चाहे उनके पी रेशियो हो या पीबी रेशियो हो, एसआरएफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस नजर आएंगे। दोस्तों वैसे तो इस कंपनी को लेकर जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका टारगेट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा और बड़ा नज़र आ रहा है। और एनालिस्ट का भी ओपिनियन देखा जाए तो चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, काफ़ी अच्छा बताया गया है, क्योंकि जो 25 एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया है इसके रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर और शेयर प्राइस को लेकर, उसमें से 80% एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है ये काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस स्टॉक को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है दिसंबर 2023 तक के लिए करीब 26-27% का राइज बताया गया है। रेवेन्यू फोरकास्ट इस कंपनी का मार्च 2023 तक के लिए जो दिया गया है, यहाँ पर भी आपको करीब 20% के आसपास मीडियम साइड में ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। और फाइनली अर्निंग ग्रोथ को लेकर भी जो फोरकास्ट किया गया है एनालिस्ट द्वारा मार्च 2023 तक के लिए, यहाँ भी मीडियम साइड में करीब 15% के आसपास ग्रोथ आ सकता है। ब्रोकर रिसर्च में भी देखा जाए तो 3 बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने भी इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है केवल नवंबर के महीने में, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट प्राइस 4 नवंबर 2022 को शेर खान ने दिया है, क्योंकि इस स्टॉक का जब मार्केट प्राइस 2482 रुपये चल रहा था, बाई का रिकमेंडेशन देते हुए उन्होंने 2960 रुपये का टारगेट दिया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 6 नवंबर 2022 को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 2900 रुपये का टारगेट दिया है। और 5 नवंबर 2022 को मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल ओपिनियन रखते हुए इस स्टॉक का 2500 रुपये टारगेट दिया है, जब इसका मार्केट प्राइस एक बार फिर से 2482-83 रुपये चल रहा था। दोस्तों फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, एसआरएफ लिमिटेड का शेयर प्राइस यहां से आने वाले 2-3 सालों में कैसा रिटर्न दे सकता है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा ये कंपनी जैसा कि हमने देखा न सिर्फ मार्केट कैप वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बल्कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में भी ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। और जो इसके प्रोडक्ट का रेंज है, प्रोफाइल है, स्पेशली फ्लोरोकेमिकल्स, उसका डिमांड न सिर्फ करंट टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बल्कि कम से कम आने वाले शॉर्ट टर्म में तो उसका डिमांड हाई बना रहेगा, क्योंकि फ्लोरोकेमिकल्स के जो इसके प्रोडक्ट है वो रेफ्रिजरेंट और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज होता है। और ये दोनों ही सेगमेंट ऐसा है जिसका डिमांड शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में तो निश्चित ही स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। फ्लोरोकेमिकल में एसआरएफ लिमिटेड का न सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बल्कि मार्केट में कंपटीशन भी काफ़ी लो है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में ये फर्स्ट मूवर है। अगर कोई भी नई कंपनी इस सेक्टर में एंट्री करती है और एसआरएफ लिमिटेड के बिजनेस को चैलेंज करने की कोशिश करती है, कम से कम जो भी डेटा मैंने खंगाला और उसके बेसिस पर मैंने एनालिसिस किया, एसआरएफ लिमिटेड जैसे कंपनीज के बिजनेस को चैलेंज करना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेसिस पर कह सकता हूँ इस कंपनी का चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, यहाँ से आने वाले 4 से 5 सालों में लोअर साइड में आपको 18 से 20% एनुअल सीएजीआर, जबकि हायर साइड में 26 से लेकर 28% के आसपास सीएजीआर रह सकता है। अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट का ट्रेंड ठीक ठाक बना रहता है, इस स्टॉक के प्राइस में भी 25 से 30% का एनुअल सीएजीआर आने वाले कुछ सालों तक तो मिलना ही चाहिए। दोस्तों ये तो रहा मेरा ओपिनियन, बाकी आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक और कंपनी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए इसका लिंक अपने सर्किल में दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो एसआरएफ लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।